मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ऐसा दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए इस वाक़े को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो नाजरीन, ये वाक़या है एक ऐसे शख्स का जो मुर्दा लोगों के कफन चुराया करता था। फिर उस शख्स की ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक सच्चा और पक्का मुसलमान बन गया। तो नाजरीन, एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह था, आप फरमाते हैं कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था, मगर उसका आधा चेहरा हमेशा छुपा ही रहता था। न जाने उसके इस चेहरे के पीछे, यानी कि वो अपना चेहरा हमेशा छुपा कर रखता था, उसकी क्या वजह थी। काफ़ी दिन गुजरने के बाद आखिरकार मैंने उस शख्स से पूछ लिया कि तुम अपना आधा चेहरा हमेशा छुपा कर क्यों रखते हो, इसके पीछे ऐसी क्या वजह है, मुझे इसके राज से आगाह करो। उसने कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ, इसके पीछे क्या हकीकत छुपी है। मैंने उस शख्स को कहा, हाँ बताओ, असल मामला क्या है। वो शख्स कहने लगा, आज मैं आपको अपनी दास्ताने इबरत बताऊंगा और सुनाऊंगा कि ये मामला मेरे साथ कैसे पेश आया। वो कहने लगा, मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं एक कफन चोर था। मैंने बहुत सी कब्रों से कफन चुराए। जब भी मुझे पता चल जाता कि फलां जगह पर किसी की नई कब्र बनी है तो मैं फौरन ही वहां पहुंच जाता और कफन चुरा लेता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जैसे ही उसे दफनाया गया तो मैं रात होते ही कब्रिस्तान पहुंच चुका था और फिर मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। जैसे ही सलेबे हटाता गया, कफन की मैंने एक चादर निकाली और फिर दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के जिस्म में हरकत पैदा हुई। उस औरत ने चादर को थाम लिया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगे। यानी मैं ये सब कुछ एक औरत को कह रहा था। वो औरत कहने लगी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और पूरी कुव्वत से मैं वो कफन खींचने लगा। फिर अचानक यूं हुआ कि उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर दे मारा, जिसकी शिद्दत से मैं बेकरार हो गया। मेरे चेहरे पर बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी थी, क्योंकि वो थप्पड़ ही इस कदर जोरदार था। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाया तो उसके गाल पर उंगलियों के निशान वाज़िह तौर पर थे। मैंने उससे पूछा, आगे बताओ फिर क्या हुआ। वो कहने लगा, फिर मैंने चादर वापस उस औरत पर डाल दी और फिर मैंने जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि अब जब तक जिंदा रहूंगा कफन नहीं चुराऊंगा। अल्लाह ताला मेरे साबका गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और मैंने अपने उन गुनाहों की तौबा कर ली और मुझे उस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। फिर हज़रत सैयदिना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस कफन चोर का सारा वाक़या लिखकर मैंने एक इमाम मस्जिद की तरफ रवाना किया जो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थे। उन्होंने ये जवाब देकर भेजा, ज़रा इससे पूछ कर बताओ कि जो मुसलमान किबला रुख दफनाए गए थे, क्या सबके चेहरे किबला रुख ही थे या उनके चेहरे किबला रुख से फिर चुके थे। फिर मैंने जैसे ही ये सवाल उस कफन चोर से पूछा तो उसने कहा कि मैंने जिन लोगों के भी कफन चुराए हैं उनमें से अक्सर लोगों के चेहरे किबले से फिर चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह। हज़रत सैयदिना अबू इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब ये बात लिखकर उस बुजुर्ग की खिदमत में भेजी, उन्होंने जवाब दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे उनका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ। शरीफ में एक पारसास औरत रहती थी। उस जमाने में वहां पर एक चोर भी रहा करता था। जब वो औरत इस दुनिया में से रुखसत हुई तो चोर ने भी उसका जनाजा पढ़ा ताकि वो उस औरत की कब्र को देख सके जहां पर उसे दफनाया जा रहा था। जैसे ही रात हुई तो वो कफन चोर उस पारसा औरत की कब्र पर गया और उसने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। और उसने जैसे ही उस औरत के कफन को हाथ लगाया तो वो औरत उठकर बैठ गई और औरत ने उस कफन चोर का हाथ पकड़ लिया और कहा, अल्लाह की शान है कि
ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چرانے والا اس عورت کی بات سن کر حیران رہ چکا تھا۔ وہ آدمی اس عورت سے کہنے لگا کہ تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں تو کفن چور ہوں اور مردوں کے کفن چراتا ہوں، اور میں یہ کام بہت دنوں سے کرتا آ رہا ہوں، لیکن پھر میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ میں نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میرے پاس تو شاید ایک بھی نیکی موجود نہیں ہوگی، لیکن تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں جنتی ہوں، تو پھر میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کفن چور بہت ہی زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جن لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا تھا، اللہ نے ان سب کو بخش دیا ہے، اور تو بھی اسی جنازے میں شامل تھا، اس لیے تیری بھی بخشش ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد اس شخص کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، اور اس نے اپنے ہر برے کام سے توبہ کر لی اور اللہ کی طرف خود کو راغب کر لیا، اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے، اور ہمیں بھی ہر آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے آسان کرے۔ ناظرین، اس واقعے کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ زندگی رہی تو ملیں گے ایک اچھے اور عمدہ واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔